नमस्ते। आज का विषय जैसी करनी वैसी भरनी। राजा पृथु एक दिन अपने अस्तबल में घोड़ों को घास खिला रहे थे। उसी समय में एक ब्राह्मण, अब ब्राह्मण जो पहले के जो ब्राह्मण थे या अभी के भी ब्राह्मण हैं, जो पहले के ब्राह्मण थे वो भिक्षावृत्ति या कह सकते हैं दान पे ही डिपेंड होते थे। जो दान मिलता था उसी पे अपना घर चलाते थे और दिन भर अपना पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करते थे। तो राजा पृथु अस्तबल में थे और घोड़ों को घास और दाना पानी दे रहे थे। उसी समय में एक ब्राह्मण याचक उनके पास पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उसने उनसे दान की याचना करी। अब राजा पृथु जो थे वो मजाक के मूड में थे या थोड़ा सा दिमाग में कोई अस्त व्यस्तता होगी। उन्होंने उस समय जो घोड़े की लीद पड़ी हुई थी वो घोड़े की लीद उठा के उस ब्राह्मण को दान दे दी। अब ब्राह्मण को दान दे दी घोड़े की लीद उठा के। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, मुस्कुराया, घोड़े की लीद ली और लेके चल दिया। अपनी कुटिया में आया। कुटिया में आके कुटिया के बाहर उसने वो लीद साइड में डाल दी और अपने फिर भजन पूजन में लग गया। समय बीतता गया, 5-7 दिन हो गए थे। राजा पृथु एक दिन विचरण करने के लिए निकले, ज़्यादा दूर तक आ गए। भूख प्यास से व्याकुल थे। ज़्यादा दूर आ गए, कोई बस्ती थी नहीं। जंगल में एक कुटिया दिखी और कुटिया के बाहर घोड़े की लीद पड़ी हुई दिखी। अब राजा ने सोचा कि यहाँ ना तो घोड़े हैं और जंगल है, ये लीद कैसी पड़ी हुई है। ये सोच के वो झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण बाहर निकला। ब्राह्मण ने बोला, महाराज आइए। तो राजा पृथु बोले, भूख प्यास से व्याकुल हूँ। ब्राह्मण ने पानी पिला दिया और बोले, खाने को भी कुछ दो। तो ब्राह्मण बोला, ये बाहर जो पड़ा हुआ है यही खाना है। तो राजा बोले, ये लीद है घोड़े की। बोले, महाराज मेरे को तो जो मिलता है मैं वही बांट देता हूँ और उससे डबल दे देता हूँ। बोले, मैंने आपको इतनी सी दी थी और ये इतनी सारी लीद है। तो बोले, हाँ सही बात है आपकी, ये दिनों दिन बढ़ती हुई चलती है। कोई व्यक्ति अगर मेरे को कोई चीज़ दान में देता है तो मैं उसके रिटर्न में उसको ज़्यादा से ज़्यादा देता हूँ, ये नियम है। और ब्राह्मण शक्ति ही ऐसी है कि अगर कोई उसको दान देता है या कोई उसका सम्मान करता है, सम्मान देता है तो सम्मान उसको ट्रिपल चौबल गुना मिलता है। अपमान करता है तो अपमान उसको 3-4 गुना मिलता है। ब्राह्मण को जो चीज़ आप दान में दोगे वो 3-4 गुना करके वो आपको वापस दे देगा। अब वैसे के वैसे ही वो घोड़े की लीद थी। तो घोड़े की लीद जो पृथु ने थी वो तो जरा सी दी थी, बाकी वो जरा सी लीद होके वो इतनी सारी हो गई। बोले, महाराज यही है खाने का। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद महाराज ने सोचा, बोले अब ये सारी चीज़ें तो है, अब इस उपाय से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि अब आपने तो मेरे को ये खाने को दे दिया है। अब ये तो मेरे सिर पे एक कलंक हो गया, इससे छुटकारा कैसे पाऊँ। तो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने एक महाराज को बताया। बोला, महाराज एक काम करो, जो तुम्हारा पाप है इसको 10 लोगों 15 लोगों में बांट दो, या जितने भी लोग हैं उनमें बांट दो तो ये कम हो जाएगा। महाराज ने पूछा, बांटू कैसे। बोले, कुछ ऐसा काम करो जो तुम करते तो नहीं हो और गलत भी नहीं है, बाकी लोग उस चीज़ को गलत समझें और तुम्हारे विषय में बुरा बुरा बोलना चालू कर दें, या तुम्हारे विषय में बुरा बोलना चालू कर दें। तो
उन चीज़ों, वो सारी चीज़ें उनमें आपस में वो बांट लेंगे। तुम्हारा जो भी पाप कर्म है वो आपस में वो लोग बांट लेंगे। राजा महल में आया। महल में आने के बाद उसने अब सोचा कि क्या करना चाहिए, ऐसा क्या किया जाए कि लोग मेरे बारे में बुरा बोलें या मेरी बुराई करें, मेरी निंदा करें और मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। रानी से पूछा, बोले ऐसा क्या काम करूं जो मैं करता नहीं भी हूं, बाकी लोगों की नज़रों में ऐसा लगे कि मैं करता हूं या मैं कर रहा हूं और लोग मेरी निंदा करना चालू कर दें। महारानी ने बोला, एक काम करो, एक शराब की बोतल लो और ले जाके चौराहे पे बैठ जाओ। प्रथु ने वैसा ही किया। सवेरे उठे, स्नान ध्यान करा, पूजा पाठ करा, मदिरा की बोतल ली और ऐसी जगह बैठ गए जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। अब आते जाते लोग निकलते, महाराज की निंदा करते, कैसा निंदनीय कृत्य है। अब जैसे जैसे महाराज की निंदा करते जाते वैसे वैसे वो लोग महाराज का जो पाप था अपने सिर पे लेते हुए चलते और महाराज का इधर पाप कम होता हुआ चलता। अब ये सारी चीज़ें हो गई। उस दिन का दिन निकला। दूसरे दिन महाराज पहुँचे वापस ब्राह्मण के घर पे, ब्राह्मण की कुटिया पे। ब्राह्मण की कुटिया पे जाने के बाद जब उन्होंने देखा तो थोड़ी सी लीद बची थी, बाकी सारी लीद गायब हो गई थी। तो महाराज ने पूछा ब्राह्मण से, बोले देवता ये तो सब खत्म हो गई, बाकी थोड़ा सा तो ये बचा हुआ है। तो ब्राह्मण ने बोला, महाराज ये वो तुम्हारा उस दिन का पाप है जो तुमने मेरे साथ किया था। ये थोड़ा सा जो बचा है ये उस दिन वाला पाप है। तुमने जो मेरे को घोड़े की लीद दान में दी थी ये वाला पाप है और ये तो तुमको खानी ही पड़ेगी। तो इस कहानी का सार और इसका सार कुल मिला के ये निकलता है कि एक तो निंदा, जिस चीज की अपने को जानकारी नहीं हो व्यर्थ में उसकी निंदा करना, ये बेवकूफ़ी है। दूसरी चीज, किसी का भी अपमान करना, विशेष तौर पे ब्राह्मणों का अपमान करना, तो इसमें हम लोग अपने बहुत सारे कर्म ऐसे जोड़ लेते हैं जिससे हमको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए निंदनीय कर्म न करें और सकुशल। जय श्री राम।